अगर आप एजुकेटेड हो तो आप नौकरी ही करो। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी मेरे घर की तरफ से कि मुझे मजबूरन में ये कदम उठाना पड़ा एंड ऑल दैट। अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा खुद का एक बिजनेस है मेरा। अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका और इस वक्त मैं खड़ी हूं पटना के वुमेंस कॉलेज के पास में। वुमेंस कॉलेज में आप स्टूडेंट्स की भीड़ तो कई बार देखे होंगे। आप देख सकते हैं कि पटना वुमेंस कॉलेज के पास में हमेशा लड़कियों की भीड़ रहती है, लेकिन एक और नई चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। एक ऐसी लड़की जो बिहार का नाम रोशन कर रही है। जी हाँ, चाय की रेखड़ी इसने लगाई है और इसका नाम है प्रियंका। प्रियंका से बात करेंगे। प्रियंका प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी काफ़ी दिनों से। अपने पिता को प्रियंका ने कहा था कि वो कुछ करेंगी, ज़रूर बढ़िया करेंगी, और सिर्फ 2 दिन हुए हैं प्रियंका को ये चाय की रेखड़ी लगाए हुए, लेकिन नाम जो है वो हर तरफ है। क्या ख़ास बात है, क्यों इतना नाम हो रहा है, सीधे बात करते हैं प्रियंका से। प्रियंका, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि तुमने इतनी बड़ी इनिशिएटिव ली एज अ गर्ल, इतनी बड़ी इनिशिएटिव ली। मुझे ये बताओ कि पहले चैलेंजेस क्या क्या सामने आए तुम्हारे? मैम, जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे तो डिसाइडेड था कि सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बट था कि कुछ अलग करना है। तो 6 महीने पहले मैंने MBA चाय वाले की वीडियो देखी, बहुत इंस्पायर हुई उनसे। तो मेरे दिमाग में आया, नहीं, कुछ लोगों का एम ना मैम बहुत लेट से डिसाइड होता है, वो मेरा था। बहुत लेट से मैंने डिसाइड किया, लेकिन हाँ, ज़िद थी अंदर की नहीं, अब चाय ही बेचना है। तो बस वो थॉट आज मेरा, मतलब चाय का स्टोर दिख रहा है आपको। तो फिर आज से 2-3 महीने पहले मैं पटना आई थी घर से ये बोलकर कि जाके बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है पटना में। लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया था कि पढ़ाई लिखाई अब करनी नहीं है, मुझे जो भी करना है चाय ही बेचना है। तो मार्केटिंग रिसर्च की काफ़ी एंड इसी के रिलेटेड सब कुछ किया एंड आज मेरा चाय का स्टॉल है। ये बताओ कि आखिर तुम्हारे शॉप पे क्यों चाय पीने के लिए कोई आए, क्या ख़ास बात है? एक तो मैम मेरा लोकेशन यही अपने आप में एक ख़ास बात है, क्योंकि इस लोकेशन में आप देख लीजिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन चाय कोई नहीं बेचता। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना, यहाँ हर एज के लोगों को चाय चाहिए। एंड यहाँ की काफ़ी लड़कियों ने मुझे बोला भी दी कि मुझे बहुत खुशी हुई, चाय पीने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा। अब यहाँ चाय का दुकान हो गया तो हम भी आके यहाँ चाय पी सकते हैं। मेरे चाय के दुकान में कुछ अलग फ्लेवर्स मैंने डाले। मेरे में मैम कुल्हड़ चाय तो आपको नॉर्मल हर जगह मिलेगी, मसाला भी मिल ही जाएगी। तो मेरे में पान चाय एंड चॉकलेट चाय है। या तो यहाँ की वुमेंस कॉलेज की सिर्फ लड़कियाँ यहाँ चाय पीने आती हैं या फिर आम पब्लिक? मुझे तो लगा था सिर्फ कॉलेज के हैं बच्चे आएंगे चाय पीने, लेकिन नहीं मैम, जितने इधर से आते हैं ना उससे ज़्यादा बाहर के भी लोग आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एज अ गर्ल प्रियंका, मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ कि लड़कियों को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लड़कों की छेड़खानी की बात कर ले या फिर टीज़ करने की बात कर ले, कभी भी लड़की जब आगे बढ़ के कुछ कदम उठाती है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लड़कों के साथ में। क्या कोई ऐसा भी कस्टमर आए जिससे तुम परेशान हो, कुछ कहना चाहती हो उसको लेकर के? नहीं मैम, मेरे कस्टमर्स तो अभी तक सपोर्टिव ही रहे हैं, इरिटेट नहीं किया उन्होंने। एंड फीडबैक भी उनका अच्छा रहा, उनको टेस्ट भी मेरे चाय का अच्छा लगा। एंड जो भी आते हैं बोलते बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर लगाती हो, यहाँ पर तो कोई यहाँ पर किसी ने आकर के ऑब्जेक्शन नहीं किया? क्या नहीं? तो नहीं किया मैम, लेकिन मैं यहाँ लीगल परमिशन के साथ नहीं लगा। मैं गई थी लेने परमिशन, तो उन्होंने बोला कि आप अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाइए फिर आपको परमिशन मिलेगा। तो मैं बहुत जल्दी अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाऊंगी, फिर जाके परमिशन के साथ। ये वेंडिंग जोन नहीं है, कहीं और मुझे परमिशन मिलेगा तो वहाँ पे लगाऊंगी। सरकार की तरफ से किस तरह का हेल्प खोज रही हो? कुछ चाहती हो कि सरकार इसमें कोई हेल्प करे? नहीं मैम, हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरफेयर करे। ये मेरा डिसीजन है, आई कैन हैंडल इट। वेरी नाइस। मतलब ये देखिए, ये कहते हैं बिहार की लड़की का जज्बा। लड़की है लेकिन आगे बढ़ने की सोचिए, और ये नहीं कि सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा देते देते पूरी उम्र गुजार देनी है, बल्कि कुछ अलग करना है। बिहार के युवा लोग जो है अगर इस तरह से करके छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर दे तो कई चीज़ें मिलेंगी और बहुत कुछ अलग हो सकता है। आप देखिए, चाय की दुकान पर प्रियंका आज सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है, लेकिन प्रियंका जो है वो लगातार लगी हुई है कि उसे कुछ कर दिखाना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। मम्मी पापा ने क्या सपना देखा था प्रियंका तुमको लेकर के? मम्मी पापा, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे सेटल हो जाएं। खास करके ये नॉर्दर्न स्टेट्स में होता है कि सरकारी नौकरी कर लें। सेटल होना मतलब सरकारी नौकरी। एंड यहाँ पे अगर आप एजुकेटेड हो तो आपकी पहचान है नौकरी। अगर आप नौकरी नहीं करते हो तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, सोचेगा कि यार नहीं, ये पढ़ने लिखने में कुछ होगा नहीं तो ठीक है। तो मुझे ये भी बताना है लोगों को, ज़रूरी नहीं अगर आप एजुकेटेड हो तो आप नौकरी ही करो। बहुत लोग एजुकेटेड होने के बाद मैम फार्मिंग तक कर रहे हैं, शौक होता है उनका, पैशन होता है। तो मेरा भी एक पैशन है चाय बेचना।
कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी मेरे घर की तरफ से कि मुझे मजबूरन में ये कदम उठाना पड़ा एंड ऑल दैट। मेरे पेरेंट्स को तो पता तक नहीं था मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो ऐसा है कि पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो लोग रोकेंगे? अब तो 2 दिन पहले ही पता चल चुका है, इतना कुछ हो चुका है, तो फिर मैंने पहले बता दिया था, मीडिया बताए इससे पहले मैंने बता दिया, तो वो लोग भी सबका रिएक्शन देख के ठीक है, प्राउड फील कर रहे हैं कि नहीं, कम से कम अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा खुद का एक बिजनेस है मेरा। अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। अच्छा प्रियंका, एक बात बताओ कि यहाँ पर तुम अकेले खड़ी रहती हो, कितने से कितने बजे तक तुम्हारी ये चाय की रेखड़ी आ रही अभी तो मैम बहुत स्टार्टिंग है, तो मेरा शुरू का शेड्यूल पता है 6 बजे आना है, लेकिन जाना कब है ये नहीं डिसाइड हो पाता है। है? अकेले बिल्कुल इतना सब हैंडल कर लेते हो, क्या तुमको कभी लगा कि तुमको किसी लड़के की यहाँ पर ज़रूरत है? लड़के की तो नहीं मैम, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो एक हेल्पर ज़रूर रखूँगी। हाँ, तो चलिए, आज की लड़की जो है उसे किसी भी लड़की की ज़रूरत नहीं है। प्रियंका इस बात को प्रूव कर चुकी हैं कि यहाँ पर अकेले अपने दमखम पर लगा रही हैं। और अगर बिहार के हर युवा जिस बेरोजगारी की बात करते हैं, अगर इनसे इंस्पायर हो जाए, प्रियंका से इंस्पायर हो जाए, अपनी इस तरह की कुछ भी उद्योग खोले, लघु उद्योग है, तमाम तरह के बिजनेस, अगर कुछ भी ऐसा स्टार्टअप ले ले तो बिहार काफ़ी ज़्यादा नाम करेगा। और लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ इलिटरेट है, पढ़ाई लिखाई नहीं किए तब ऐसा काम करे, बल्कि प्रियंका जो है वो ग्रेजुएट है और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में प्रियंका ने अपनी इस रेखड़ी को शुरू किया है। फिलहाल इंसाइडर लाइव में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त।